दोस्तों रात के करीब 2 बजे एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी एक घर के पास जाकर रुक जाती है और उस गाड़ी से एक पुलिस वाली मैडम नीचे उतरती है और उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब ही नहीं आता है। थोड़ी देर बाद फिर मैडम उस दरवाजे को खटखटाती है। थोड़ी देर बाद उस घर से एक आदमी निकलता है जो कि एक काला आदमी होता है। उसका शरीर एकदम घोड़े जैसा ताकतवर होता है और वो शरीर से काफी ज्यादा हट्टा कट्टा होता है। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अफ्रीका देश का रहने वाला एक अफ्रीकन आदमी होता है। पुलिस वाली मैडम कहती हैं कि तुम्हारे नाम की एक कंप्लेन आई है, तुमको अभी मेरे साथ थाने चलना होगा। अब अफ्रीकन आदमी सोचने लगता है कि आखिर किसने मेरे नाम से कंप्लेन कर दी। मैडम उसको अपने पास आगे गाड़ी में बिठाती हैं और गाड़ी चलाना स्टार्ट करती हैं। अच्छा, जो मैडम होती हैं उनकी अभी शादी नहीं होती है, वो बिना शादीशुदा की ही होती हैं और उनकी नई नई भर्ती हुई होती है। अब जैसे ही गाड़ी 1-2 किलोमीटर आगे चलती है, वैसे ही मैडम के दिमाग में कुछ गलत चलने लगता है। सालों से सोए हुए जज्बात अचानक से जग उठते हैं और उनका दिमाग खराब होने लगता है और वो गाड़ी को थाने की ओर ना ले जाकर वो गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ देती हैं। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद करीब करीब 10 से 15 मिनट के बाद मैडम अपने घर जाकर पहुंच जाती हैं। जैसे ही घर पहुंचती हैं, गाड़ी का गेट खोलती हैं और उससे कहती हैं कि नीचे उतरो। अब वो नीचे उतर जाता है। रात के करीब करीब 3 बज जाते हैं। जैसे ही मैडम अपने घर की तरफ जाती हैं, घर का दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अब जब वो आदमी होता है, जैसा मैडम उससे बोलती है, वो आदमी वैसा वैसा कर रहा होता है। गेट खोलती है, मैडम घर जाती हैं और वो आदमी भी पीछे पीछे मैडम के घर चला जाता है। मैडम उससे पूछने लगती हैं कि तुमने क्या जुर्म किया है, तुम सच सच बताओ, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? जो अफ्रीकन आदमी होता है वो कहता है कि हाँ मैडम, हमसे गलती तो हो ही गई है, अब आपकी मर्जी है, आप मुझे जेल भेजो या मुझे बचा लो। अब जो मैडम होती हैं कहती हैं कि अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो तुमको जेल नहीं जाना पड़ेगा। पुलिस वाली मैडम उस अफ्रीकन आदमी से कहती है कि अगर तुमको जेल नहीं जाना हो तो तुम मेरा एक काम करो। जो अफ्रीकन आदमी होता है वो कहता है कि मैडम कौन सा आपका काम है बताओ, मैं अभी कर दूंगा। मैडम कहती है कि काम बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है, तुम कर सकते हो और तुम में वो काम करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। अब जो वो आदमी होता है कहता है कि मैडम बताओ तो आखिर कौन सा काम है। मैडम कहती हैं कि आज रात तुमको मेरे साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा और मेरी जो इच्छाएं हैं वो सारी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेंगी और मेरी सवारी करनी पड़ेगी। अब जो अफ्रीकन आदमी होता है कहता है कि मैडम ये क्या बोल रही हो, आप एक पुलिस वाली हो, मैं आपके साथ अप्राकृतिक या फिर गलत काम कैसे कर सकता हूँ। मैडम कहती हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, अगर तुम जो भी चाहो आज की रात कर सकते हो। और जब पुलिस वाली मैडम अपनी बात पर ही अड़ी रहती है तो वो अफ्रीकन आदमी भी मना नहीं कर पाता है और उस रात उस मैडम के साथ वो अफ्रीकन आदमी कुछ इस तरीके से उनके साथ पेश आता है और उनके साथ कुछ ऐसा करता है कि सच में दोस्त, जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लोगे, आपके पाँव के तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिरकार इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को, एक अनजान आदमी के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं मजेदार वीडियो बनाता ही रहता हूं। दोस्तों, मैंने अपना पूरा बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर दिया है। अगर आपको बैकग्राउंड अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो मैं इसको अभी चेंज कर सकता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव की। उन्नाव में एक थाना होता है, वहां पर कुछ लोग एक रिपोर्ट करने के लिए थाने आते हैं। उस थाने की जो इंचार्ज होती हैं वो महिला पुलिस होती हैं जिनका नाम मधु त्रिवेदी होता है और वो अभी हाल ही में उस थाने की इंचार्ज बनी होती हैं। तो इस वजह से उनको उस इलाके की कोई भी जानकारी नहीं होती है, तो उसी थाने में अपनी सहयोगी महिला पुलिस को जांच पड़ताल करने के लिए भेजती हैं। अच्छा, जहां पर वो घटना होती है, इनकी जो सहयोगी होती हैं वो फौरन वहां पर पहुंचती हैं और वहां का जायजा लेती हैं। जितने भी गली में सभी सीसीटीवी फुटेज कैमरे होते हैं, सब में हर चीज देखने की कोशिश करती हैं। एक सीसीटीवी कैमरे में एक वीडियो उनको दिखाई देती है कि घर से चोरी करता हुआ एक व्यक्ति दीवार कूदते हुए नजर आ रहा है। जब उस चीज को जूम करके देखती हैं बड़ा करके तो पता चलता है कि एक आदमी है जो कि शरीर से मोटा हट्टा कट्टा है, जवान है और वो एक काला आदमी है। वो पहचानने में लग रहा होता है कि ये भारत का आदमी है ही नहीं बल्कि एक विदेश का आदमी है।
जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चलता है कि ये एक अफ्रीका का रहने वाला एक आदमी होता है। अब पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लोगों से पूछताछ करने लगता है, लोगों से जायजा लेने लगती है पुलिस कि क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है। तो लोग कहते हैं कि मैंने तो इससे पहले तो कभी भी इस आदमी को नहीं देखा है, क्योंकि ये आदमी तो अपने देश का लग ही नहीं रहा है। अच्छा, उस थाने की जो इंचार्ज होती हैं, जिनका नाम मधु त्रिवेदी होता है, उनका चाल चलन रवैया कुछ ठीक नहीं होता है। वो लोगों से अवैध पैसे भी वसूला करती हैं, जहां भी देखो वहां चालान लगा दिया करती हैं, तो लोगों से अवैध पैसों की वसूली किया करती हैं, भ्रष्टाचार किया करती हैं और लोगों का बहुत ज्यादा शोषण किया करती हैं। एक तरह से आप उनको एक भ्रष्ट महिला दारोगा बोल सकते हो। और जैसे ही शाम हुआ करती थी तो वो अक्सर करके बियर बार में जाती थी और वहां से महंगी महंगी दारू शराब की बोतलें खरीद कर घर ले आती थी और वो वहां बियर बार में भी जाकर बहुत ज्यादा नशा किया करती थी। 10 से 15 दिन तक पुलिस के द्वारा कड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार पुलिस पता लगा ही लेती है कि ये आदमी कहाँ पर रह रहा है। अब जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी भी लेडी कांस्टेबल होती हैं, वो अपने जो इंचार्ज होती है मधु त्रिवेदी, उनसे सारी जानकारी बताती है कि ये आदमी इस गली में इस मकान नंबर में वो रह रहा है। अब जैसे ही रात के करीब करीब 2 बजते हैं, वैसे ही जो मधु त्रिवेदी होती हैं वो फौरन अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी स्टार्ट करती हैं और थोड़ी देर बाद गाड़ी चलाने के बाद वो गाड़ी उसी घर के पास जाकर रोक देती हैं जहां का उन्हें लोकेशन मिला होता है। अब गाड़ी को वहीं पर रोक देती हैं, अपना भी अपने आपे में नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा नशे में होती हैं, गाड़ी से नीचे उतरती हैं और उस दरवाजे को बार-बार खटखटाती हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। थोड़ी देर बाद फिर से उस दरवाजे को खटखटाती हैं, तो अंदर से एक आदमी निकलता है। वो आदमी शरीर से थोड़ा हट्टा-कट्टा होता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। अब उस घर से जब वो आदमी निकलता है तो मैडम कहती हैं कि तुम्हारे नाम से एक कंप्लेन आई है, तुमको अभी मेरे साथ थाने चलना होगा, तुमको अभी जेल होगी। अब जो वो आदमी होता है ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कहता है कि मैडम मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है, मुझे क्यों थाने लेकर जाओगी। कहती है कि ज़्यादा बकवास मत करो, बस मेरे साथ गाड़ी में बैठो और थाने चलो। अब जो वो आदमी होता है वो मैडम के पास आगे सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी ड्राइव करते करते जो मैडम होती हैं उनको उनको बहुत ज़्यादा नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि खाने से वो ड्रिंक करके आई होती हैं तो बहुत ज़्यादा उनको नशा चढ़ जाता है और उनकी अभी शादी नहीं हुई होती। इस वजह से उस आदमी को देखकर हट्टा कट्टा आदमी होता है तो उनकी नज़रें गलत होने लगती हैं, उनके मन में गलत गलत ख्याल होने लगते हैं और वो थाने में ना ले जाकर उस आदमी को अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ देती है। जब उस गाड़ी को अपने घर मोड़ देती हैं तो करीब करीब 15-20 मिनट चलने के बाद अपने घर पहुंच जाती हैं। जैसे ही गाड़ी घर पहुंचती है वैसे ही मैडम नीचे उतरती हैं और उस आदमी को भी नीचे उतरने के लिए बोल देती हैं। वो आदमी भी गाड़ी के नीचे उतर जाता है और कहते हैं कि जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा ही तुम करना, मुझे मेरा पीछा करो। मैडम अपने घर का दरवाज़ा खोलती हैं और उससे भी कहते हैं कि मेरे पीछे आओ। अब दोनों लोग जो होते हैं वो घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तुमने आखिरकार क्या गलती की है, तुमने क्या गुनाह किया है जो तुम्हें मुझे जेल ले जाना पड़ रहा है। जो अफ्रीकन आदमी होता है वो अपने गुनाह कबूल कर लेता है, अपनी गलती कबूल कर लेता है कि मैडम मैं यहाँ मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मुझे अफ्रीका देश में कोई काम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मेरे लिए इंडिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन था कि मैं यहाँ अपना पैसा अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर लूंगा। और जब मैं अफ्रीका से इंडिया जॉब करने के लिए आया तो करीब करीब 2-3 महीनों तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला, क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं थे। जहाँ भी मैं जाता था बताता था कि मैं अफ्रीका देश से आया हूँ, तो लोग मुझे अपने काम पर नहीं रखते थे। मेरे पास जो भी पैसा था वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैंने अपने खर्चे के लिए और अपने रहने के लिए और अपने अफ्रीका देश जाने के लिए मैंने ये गलत कदम उठाया और उनके वहाँ हमने चोरी कर ली। तो मैडम कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं चाहूँ तो तुमको बचा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। अफ्रीकन आदमी कहता है कि मैडम ऐसा कौन सा काम है बताइए, मैं आपका काम अभी कर दे रहा हूँ। जो मैडम होती हैं कहती हैं ये काम बहुत आसान है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। अगर तुम मेरा ये काम करते हो तो मैं तुमको खाने नहीं बल्कि और भी पैसा दूंगी।
और तुमको जेल जाने से बचा लूंगी और तुमको अफ्रीका देश भी भेज दूंगी। अफ्रीकन आदमी सोच रहा होता है कि आज मैडम जो भी काम बोलेंगी मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे पैसे भी मिलेंगे और मैं अपने देश भी लौट जाऊंगा और मुझे जेल भी नहीं होगी। वो हाँ कर देता है, कहता है कि जी मैडम आप बताइए मैं क्या करूं। जो मैडम होती हैं कहती हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आज की रात मेरे साथ तुमको यहीं पर रहना पड़ेगा। मेरी रातें रंगीन करनी पड़ेंगी, जो मेरी दिली इच्छाएं हैं, मेरी ख्वाहिशें हैं, उनको तुम्हें पूरी करनी पड़ेंगी। जो अफ्रीकन आदमी होता है वो कहता है कि मैडम ये क्या कह रही हो, आप एक पुलिस वाली हो, मैं आपके साथ ऐसे वैसे कुछ नहीं कर सकता। पुलिस वाली मैडम कहती हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है हमारे तुम्हारे अलावा। अगर कुछ हो भी जाता है तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब जो मैडम होती हैं वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा नशे में होती हैं और जहाँ भी जाया करती हैं वो अपने अपने गाड़ी के डिग्गी में करीब करीब 2-3 बियर बार की बोतलें जो है वो डाल लिया करती हैं। उस आदमी से कहती हैं कि बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी के डिग्गी में जाकर देखो, कुछ रखा है उसको उठा कर लाओ। अब वो जाता है, वहां से जो भी डिग्गी में रखा होता है वो उठा कर लाता है, मैडम को दे देता है। मैडम कहती हैं कि पैक बनाओ। अब जो अफ्रीकन आदमी होता है अक्सर करके वो लोग तो दारू शराब पिया ही करते हैं, तो वो जो मैडम जैसा जैसा कहती हैं वो वैसा वैसा करता है, तो पैक बनाता है। पैक बनाने के बाद दोनों जो होते हैं पैक को पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं। पीने के बाद करीब करीब 10 से 15 मिनट तक वो दोनों एक दूसरे से बहकी बहकी बातें करने लगते हैं, तो दोनों की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होने लगती हैं कुछ और करने के लिए। अब थोड़ी देर बाद उन दोनों को नशा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो दोनों लोग अपने आपे में भी नहीं होते हैं। मैडम तो चाह रही होती है कि ये जो अफ्रीकन आदमी है ये मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ करे। अब थोड़ी देर बाद जो अफ्रीकन आदमी होता है वो मैडम के साथ वही करने करने लगा था जो मैडम उससे चाह रही होती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अप्राकृतिक तरीके से अपनी अपनी इच्छाओं को वो लोग पूरी करने लगते हैं। करीब करीब 4 से 5 घंटे तक वो दोनों लोग अपनी अपनी इच्छाओं को इस कदर पूरी करते हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा, और जैसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वैसे ही वहीं पर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही जो मैडम होती हैं वो वो जैसे उनका नशा दूर होता है वो अपने मुंह पर हाथ रखती हैं कि हे ये मैंने क्या किया। अपने आप को बहुत ज़्यादा पछतावा करती हैं। वो सोचते हैं कि कोई जान ना पाए, कोई देख ना पाए, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब जो मैडम होती हैं वो अपना कहा हुआ वचन तो उस आदमी से निभाती ही, कहती हैं कि तुम इस कदर जाना यहाँ से, चुपचाप जाना कि कोई तुमको यहाँ से देख ना पाए। अगर कोई देख लेगा तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। मैं तुमको तुम्हारे गुनाहों से मुक्त कर रही हूँ। जो भी लोग हैं वो कहेंगे कि अगर कंप्लेन करेंगे तो मैं कह दूंगी कि जो अपराधी है वो बहुत ज़्यादा शातिर है, मैं उसको पकड़ नहीं पाई हूँ। जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उसको सजा दूंगी और तुम्हारा जितना पैसा चोरी हुआ है मैं उसको वापस करूंगी। अब वो जो आदमी होता है वो वहां से निकल जाता है उनके घर से। जैसे ही सुबह होती है मैडम भी नहा धोकर फिर से अपनी ड्यूटी चली जाती है। अच्छा, मैडम के पास तो उस आदमी का नंबर था ही पहले से ही। अब जो मैडम होती हैं उनको भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा लत लग चुकी होती है, क्योंकि उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सुख और आनंद मिल रहा होता है। तो जब भी रात में उनको टाइम मिला करता है तो वो उस आदमी के पास फ़ोन किया करती हैं और उसको अपने घर बुला लिया करती हैं, और जो भी उनकी दिली ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएं होती हैं वो सब पूरी किया करती हैं। इस तरह से करीब करीब 2-3 महीने तक ये सिलसिला चला करता है। दोस्त वो कहते हैं ना कि अगर आप चुपचाप तरीके से अगर कोई भी गुप्त काम कर रहे हो तो वो एक ना एक दिन लोगों के सामने तो आ ही जाता है। अच्छा, जो पड़ोस में लोग रहा करते हैं वो अक्सर करके देखा करते हैं कि मैडम एक आदमी को अपने घर लाती हैं और जैसे ही सुबह होती है वो आदमी उनके घर से चला जाता है। एक दिन जो वहाँ के लोग होते हैं वो उसके सीनियर अधिकारियों से उसकी शिकायत कर देते हैं कि जो उस थाने में मैडम तैनात हैं वो एक आदमी को अपने घर लाती हैं और उसके साथ कुछ ऐसा वैसा गलत करती हैं, और जैसे ही सुबह होती है उस आदमी को अपने घर से निकाल देती हैं। अच्छा, वहाँ के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो सोचते हैं कि मैं इनको रंगे हाथ पकड़ूंगा, किसी के कहने पर भरोसा नहीं करूंगा। अगर
कुछ ऐसा वैसा कर रही हैं तो मैं इनको तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। एक दिन की बात है, जो मैडम होती हैं वो एक दिन बहुत ज़्यादा नशे में होती हैं और उस आदमी को फ़ोन करती हैं। फ़ोन करने के बाद अपने घर बुला लेती हैं। घर बुलाने के बाद अच्छा जो उच्च अधिकारी होते हैं वो तो सनसनी लगाए बैठे हुए थे कि मैं इनको रंगे हाथ पकड़ूं। अब जैसे ही वो आदमी उनके घर जाता है, वैसे ही पीछे से दो दो पुलिस वाले ऑफिसर भी अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों शराब वराब पीते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ गुप्त काम या फिर गलत काम करने लगते हैं। जो उच्च सीनियर अधिकारी होते हैं वो उनको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही रंगे हाथ पकड़ते हैं वैसे ही जो महिला दरोगा होती है उसके पाँव के तले जमीन खिसक जाती है और वो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ। अब जो उच्च अधिकारी होते हैं वो उसको वहीं पर कह देते हैं कि यू आर सस्पेंडेड। अब ये शब्द सुनकर जो मैडम होती है उनके पाँव के तले जमीन खिसक जाती है। सच में वो मैडम अपने थोड़े से जीवन के जिंदगी के खुश के होने के लिए वो अपनी जो नौकरी होती है वो गंवा देती हैं। अब वो जो अफ्रीकन आदमी होता है उसको पुलिस वाले जो होते हैं वो गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने भेज देते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जिस आदमी की कंप्लेन आई थी वो आदमी कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है जो करीब करीब 10 से 15 करोड़ रुपयों की चोरी इसी ने की है। तो वो लोग सोचते हैं कि मैडम ने इसे पकड़ तो पहले ही लिया था। अच्छा, जो वो आदमी होता है वो अपनी सारी बातें उस मैडम से पुलिस वालों से बता देता है कि मैडम ने मुझे इस वजह से थाने नहीं भेजा। वो मुझे रात में अपने घर बुलाती थी और वो सारे कारनामे करवाती थी। उसको भी जेल जाना पड़ता है और मैडम की जो नौकरी होती है वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और मैडम को भी जेल हो जाती है। अब दोनों को एक जेल में कैद कर दिया जाता है। उनकी दोनों की जिंदगी उसी थाने में कट रही होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको एक सीख ये मिली होगी कि अगर आप मेहनत करके किसी चीज़ को पाते हो तो ऐसी गलती ना करो कि वो एक आपकी एक गलती से ही वो चीज़ आपकी हमेशा के लिए छिन जाए, बल्कि मेहनत और शिद्दत से कमाई गई चीज़ हमेशा आपके पास रहे और हमेशा जीवन भर आप उसमें सुख रहो। तो दोस्त, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख तकलीफ नहीं होता है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से आपको एक सीख देना होता है। तो इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।